मेरी गारंटी है भाई ये कहानी काफी ज्यादा बवाल है, तो जरूर से देखना। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक परेशान बंदा जो कि अपने जॉब से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है काश मैं अपने पुराने दिन में जा सकता, मैं सबको सुधार देता। तभी एक मैजिक होती है, इसके पूरे रूम में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। अचानक से सन्नाटा भी। इस सन्नाटे के बाद इसकी जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका हाथ काफी ज्यादा छोटा हो चुका है। इसके आसपास से काफी ज्यादा बच्चों की आवाजें भी आने लग जाती है। तभी वो घबरा जाता है क्योंकि ये इसके स्कूल के फ्रेंड्स थे। इसकी सांस तो जैसे कि अटक ही गई थी उस जगह पे। इसी सन्नाटे के बाद वो थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करता है और चुपचाप से जाके अपने सीट पे बैठ जाता है, और उसके बाद कहता है कि एक सेकंड, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लाइफ ने मुझे तो दूसरा चांस दिया है भाई। अब की बार तो मजे से एंजॉय करूंगा भाई अपने पूरे लाइफ को। भाई मैंने कहा ये काफी ज्यादा बवाल है, लेकिन यहाँ पे तो काफी ज्यादा फालतू चीज हो रही है ना भाई। तुम रुको और देखो, मेरा विश्वास करो, काफी ज्यादा बवाल होने वाला है ये। अभी क्लासरूम से कोई बाहर जा रही होती है जिसको कि देख लेता है हमारा बंदा। उसके बाद हमें उसी लड़की के बारे में बताने लग जाता है कि ये जो लड़की है वो इसकी क्रश थी, लेकिन ये आज तक फ्रेंड जोन से बाहर नहीं निकल पाया था, ना ये जिंदगी में कभी उसे मतलब प्रपोज कर पाया था, जिसका इसे काफी ज्यादा रिग्रेट था। लेकिन इस बार वो कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो काफी ज्यादा जोर से चिल्ला देता है उसका नाम। उसके बाद ये काफी ज्यादा घबराने लग जाता है। इसका दोस्त कहता है देख देख तेरी वाली बंदी जा रही है वहाँ पे। पहले तो अपने दोस्त को काफी ज्यादा वो गाली देता है, उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जीरिया भी वहाँ पे सामने से बोल देती है कि हाँ बोलो क्या काम है, वो भी आने लग जाती है उसके पास। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे एक चॉकलेट निकालते हुए देता है और बोलता है कि ये चॉकलेट मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखा था। तो वो भी कहते हैं कि अरे थैंक यू वेरी मच ये चॉकलेट के लिए। और उसके बाद हमारा बंदा फाइनली उसके पास जाता है और उसको प्रपोज कर देता है, जहाँ पे कि वो भी मान जाती है। क्या लगता है यही कहानी थी मेरे भाइयों? यहीं से अब कहानी स्टार्ट होगी। अब हमें दिखाया था हमारा बंदा जो कि अपना सर पकड़े हुए पागलों की तरह हंस रहा होता है। कहता है ये सारी इतनी प्यारी लाइफ रोम कोम जॉनरा की एनिमे टाइप मेरी नहीं हो सकती, मैं ये जानता हूँ। ये पागल की तरह चिल्ला रहा होता है वहाँ पे ना। कहते हैं उसके आसपास की सारी दुनिया टूटने लग जाती है, और वो अपने बेड से जैसे ही उठता है वो देखता है कि पीली रोशनी के पास वो चला गया होता है। वो खड़ा होकर चलने लग जाता है, जहाँ पे कि सिर्फ धुंधी धुंध उसे दिखाई दे रही थी। तभी उसके आंखें सामने पूरा काला छा जाता है और वहीं से आवाज आती है तुम सच में अपने पास्ट में जाना चाहते हो? फिर अचानक से धुंध हटती है और हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं श्री कृष्ण होते हैं। वो कहते हैं पार्थ बताओ क्या तुम सच में जाना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सर हिलाता है हाँ में, और श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं मैं ये जानता था, तो जाओ तुम देख लो वो दुनिया। तो शॉक्ड होके उठता है वहाँ पे। उसके बाद वो अपने बिस्तर पे बैठने के बाद वो काफी ज्यादा पागलों की तरह हंसने लग जाता है और बोलता है भगवान ने भी धोखा दे दिया मुझे। तभी वो आईने के पास जाता है और काफी ज्यादा वहाँ पे शॉक्ड हो गया होता है, क्योंकि आईने में उसकी बचपन की शक्ल दिख रही थी। तो वो शॉक्ड होते ही पीछे मुड़ता है। इसकी नजर जाती है उसके दोनों भाई बहन पे जो कि इससे बड़े हैं वैसे, जो कि रियल लाइफ की तरह यहाँ पे ही पड़े हैं। तभी वो कैलेंडर की तरफ ध्यान देता है और फिर से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इसका ही बर्थडे का डेट है वो। तभी से याद आता है कि ये तो आज 5 साल का हो चुका है। लेकिन ये काफी ज्यादा खुश होता है, ये सोच के ये खुश हो जाता है कि भगवान ने कम से कम धोखा नहीं दिया इसे। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है श्री कृष्ण भी उसकी स्माइल को देखे कहते हैं कि अभी तक तुझे और भी काम करने हैं, तू वो कर। अभी देखते हैं सुबह हो गई होती है और एक बिल्ली वहां से गुजर रही होती है और हमें यहाँ पे किसी के पैरों को भी दिखाया जाता है। अभी रविंद्र टाइम की तरफ नोटिस करता है जहाँ पे कि 6 बज रहे होते हैं। ये समझ जाता है कि ये और कौन इसकी माँ है, और उसके बाद वो अपने माँ से मिलता है और वो हमें बताता है ये इसकी माँ का बहुत पहले से ही आदत है 6 बजे उठने का। अब उसकी माँ उसके सर पे हाथ फेरते हुए हैप्पी बर्थडे का विश करती है। फिर रविंद्र किसी और सोच में डूब गया होता है, जहाँ पे कि दिखाया जा रहा होता है कि रविंद्र के पापा से उनके छोटे भाई ने उनको धोखा दिया था और उनका सारा सामान लेके चले गए थे, जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी घर बेचना पड़ गया था। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा होता है कि रविंदर की माँ उसको सहला रही होती है और भी वो बताने लग जाता है कि जैसे उसके परिवार को धोखा मिला, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था अपने अंकल आंटी के घर जाने के अलावा। वहाँ पे वो लोग चले गए थे तो उसकी आंटी उसकी माँ को बुली करा करती और मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता था, लेकिन अब की बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और उसके बाद अपना सर पकड़ लेता है और काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल देने लग जाता है। वो एकदम अजीब सा स्माइल दे रहा होता है। तभी उसकी माँ बोलते हैं बिल्कुल अपने बाप पे गया। तभी वहाँ पे उसके बड़े भाई की एंट्री होती है और उसके पीछे से काफी ज्यादा रेड वरानी कर रही थी। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और वो बताने लग जाता है कि जब मैं 10 साल का था तो मैं अपने बड़े भैया से कब्जा डरा करता था। इसके बड़े भैया इससे काफी ज्यादा नफरत करा करते थे उस वक्त। ये भी कोशिश हार गया था कि उसके भैया कभी इससे भी मानेंगे, लेकिन ये जैसे ही 11 साल का हुआ सबको शॉक्ड कर देने वाला सीन हो गया था, क्योंकि उसके भैया ने उसको गले लगा के हैप्पी बर्थडे विश किया था उस वक्त। हम पर जिनका सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है कि मुझे पता है ये मुझसे नफरत करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ बोलने से ज्यादा निकल ही लेता हूँ। मेन कैरेक्टर बैठा ही होता है, तभी उसको आवाज उसके भैया देते हैं। काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है उस वक्त। तभी उसके बड़े भैया ने उसे गले लगा के हैप्पी बर्थडे विश कर दिया होता है। दिखाया जाता है कि हमारा रविंदर वहां से निकल गया होता है, एक रूम में बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है ये सब कैसे हो रहा है, मेरे भैया ने तो आज तक मुझे छुआ तक नहीं था, मेरे भैया की नजरों में तो टट्टी की तरह था। वो वहाँ पे कुछ सोचता तभी इसके खुरपाती दिमाग में आइडिया आती है, एक सेकेंड मुझे तो भगवान ने भेजा है ना, तो मेरे पास तो शक्तियां भी होनी चाहिए। ये पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि एक सेकेंड मेरे पास तो शक्तियां भी होंगी, यार मैंने तो चेक ही नहीं किया, चलो चेक करते हैं। उसके बाद वो काफी ज्यादा मंत्र पढ़ने लग जाता है जैसे कि हिम क्रीम। उसके बाद वो कहता है कि जादू आजा आजा दिखा दे जादू। उसके बाद ये एक लास्ट मंत्र पढ़ता है और कहता है कि इस बार तो हो जाना चाहिए,
हे शक्ति मेरे आस पास आ। उसके बाद हमें देखा जाता है कि ये काफी ज्यादा निराश हो गया होता है क्योंकि जादू कोई भी काम नहीं कर रहा होता। उसके बाद एक छोटे से बच्चे की तरह बिलबिलाते हुए वहां पे रोने लग जाता है। कहता है भगवान ने ये क्या किया है। और तभी वहां पे सिस्टम अपलोड होने लग जाता है और उसका नाम स्टेटस सब दिखने लगता है। उसके बाद काफी ज्यादा पॉपअप विंडोज आती है और बताती है अगर तुम्हें अपने स्टेटस को बढ़ाना है तो तुम्हें यहाँ पे गोल्ड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें डंजन क्लियर करनी पड़ेगी। तो उसके थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पूरा सिस्टम ब्लैक हो जाता है और उसके बाद वो बताने लग जाता है कि तुम्हारा लेवल डिटेक्ट कर लिया गया है, लेवल 1 के डंजन में तुम्हें पोस्ट किया जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि इसे पोस्ट भी कर दिया गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे काफी ज्यादा सतर्क होकर खड़ा हो गया होता है और वो गाली देता है पूरे सिस्टम को काफी ज्यादा गंदी गंदी, क्योंकि उसे बिना पूछे ही भेज दिया गया है यहाँ पे। तभी पीछे से एक मॉन्स्टर आता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर के अटैक करते ही काफी ज्यादा यहाँ पे पॉपअप विंडोज आती है और वो बताने लगती है तुम्हारी एचपी काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, डेंजर में हो तुम, मतलब डेंजर लेवल अननोन है। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसका हाथ ही काट दिया था उस मॉन्स्टर ने। वो जमीन पे गिर गया होता है और वो कहने लगता है ये कैसी एंडिंग दी आपने भगवान, आपने ही भेजा और आप ही बुला रहे हो इतनी जल्दी, सच में ये मेरा अंत है। और इसी के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग हो चुकी है। और अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट कर देना ताकि मैं जल्दी जल्दी बनाऊं। और हाँ, जो भी इस वाले वीडियो पे कमेंट करेगा मैं उसको अगली वाली वीडियो में जरूर से शाउट आउट दूंगा। इट्स माय प्रॉमिस गाइस। तो वीडियो के लिए कमेंट करो, तब तक मैं भी जाता हूँ भाई आराम करने। अगर आप चाहते हो तो मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो बाय।